हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन आज का चैप्टर ट्रांसफार्मर बताने जा रहा हूँ। ट्रांसफार्मर तो आप लोग जानते ही होंगे, देखा भी होगा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक यंत्र है जो लो वोल्टेज को हाई और हाई वोल्टेज को लो करता है। देखिए आगे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि वर्किंग कैसे कार्य करता है, इसका प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है। तो देखें हम, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक यंत्र है। क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक यंत्र है जो लो वोल्टेज को हाई और हाई वोल्टेज को हाई वोल्टेज को लो करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ट्रांसफार्मर में कोई पार्ट्स घूमने वाला नहीं होता है, यह एक स्थिर पार्ट्स होती है। इसकी देख रेख मेंटेनेंस में कोई अधिक खर्च नहीं होता है। इसका कंस्ट्रक्शन भी देखें। कंस्ट्रक्शन बनावट
इसके मुख्य भाग, ऐसे तो ट्रांसफार्मर का बहुत से पार्ट्स होते हैं, लेकिन इनकी मुख्य भाग 3 होते हैं। कंस्ट्रक्शन में है मुख्य भाग 3 होते हैं। पहला प्राइमरी वाइंडिंग, पहला भाग जो होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग। दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग, और तीसरा भाग कोर। तीसरा भाग कोर। तो प्राइमरी वाइंडिंग, इस वाइंडिंग में हम इनपुट सप्लाई देते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट सप्लाई दी जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट सप्लाई ली जाती है। ये कोर, लास्ट कोर, यह कोर विशेष प्रकार के एलॉय स्टील जिसका रेजिस्टेंस हाई होती है, रस्ट लॉस कम होती है, यह पत्तियों का बना होता है। और एक पत्ती एक साइड लेमिनेटेड किया होता है। इस पत्ती का मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। ये निम्नलिखित आकृति में मार्केट में उपलब्ध है, मिलता है, जैसे ई, आई, एल आदि। अब आगे हम देखें, इसका एक्सप्लेन करते हैं फिगर के द्वारा कि कैसे बाइंडिंग किया जाता है। ये मैं कोड बना रहा हूं। ये कोड है। कई पत्तियों को मिलाकर कोड का निर्माण किया जाता है। अब देखें, ये बाइंडिंग
ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग से पहले मैं बता चुका हूं कि प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट सप्लाई दी जाती है। सप्लाई दी जाती है। दूसरी वाइंडिंग सेकेंडरी। दूसरी वाइंडिंग सेकेंडरी। सेकेंडरी वाइंडिंग इस वाइंडिंग से आउटपुट सप्लाई ली जाती है। क्या है? इसमें दो ही बाइंडिंग होती है। जितने भी ट्रांसफार्मर जो होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, इसमें दो ही बाइंडिंग होती है। पहला जो है, जो आपको मैंने बताया, प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो बाइंडिंग जो होते हैं, पतली वायर और टर्नों की संख्या अधिक होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में ये वायर मोटी और टर्नों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट, कोर। ये कोर जो है, जो दिखाई दे रहा है आपको ऐसे, ये कोर है। एक कई पत्तियों को मिलाकर बनाया गया है। ये कोर पर ही बाइंडिंग होती है। तो बच्चों, जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो कोर में एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जो अल्टरनेटिंग करंट होते हैं। उसके कारण यह सेकेंडरी वाइंडिंग में, माने प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज पैदा कर देती है और उस वाइंडिंग से लोड लिया जाता है। जैसे देखें, इसमें हम लोड, एक लैंप जला लें, ये लोड एक बल्ब लगा दिया। नेक्स्ट चलें, प्रिंसिपल इसका सिद्धांत।
प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है कि कैसे कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बच्चों ध्यान सुनिए, ये ट्रांसफार्मर जो है एक म्यूचुअल इंडक्शन इससे पैदा होता है और इससे प्राइमरी से वो सेकेंडरी में बिना संपर्क का कोई शिकायत, दोनों कॉइल का आपस में संपर्क नहीं होता है। दूसरे वाइंडिंग में करंट प्रवाहित हो जाती है और यह टर्नों की संख्या पर, जो सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्नों की संख्या पर वोल्टेज निर्माण होता है। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कोर टाइप पहला जो है कोर ट्राई ट्रांसफार्मर, पहला कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा सेल टाइप, और तीसरा बेरी टाइप। तो आपने देखा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के। पहला कोर टाइप, ये कहने का तात्पर्य जो है, जो पहला जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर, तो वो कोर पर बाइंडिंग होती है। वो ट्रांसफार्मर क्या होता है? कोर लेमिनेटेड कोर पर बाइंडिंग होती है। और दूसरा सेल टाइप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। देखिए ये कोर है, ये कोर पर ही बाइंडिंग किया हुआ है। दूसरा है सेल टाइप, सेल टाइप ट्रांसफार्मर ई और आई आकार की पत्तियों से बनाया जाता है। क्या मैंने कहा कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर ई और आई, देखिए ई और ई और आई है ना। ऐसे अगर समझ में नहीं आए
देखिए ऐसे भी फिगर बना सकते हैं। ई और देखिए आई, मतलब हुआ ना, देखिए ऐसे आई ए एक आई, ये दोनों मिलाकर यहां लगा देंगे तो इस तरह का हो जाएगा। ई और आई। और सेल टाइप में जो बाइंडिंग जो होती है, तो ये जो बीच वाला जो है ई का बीच वाला भाग, इसी कोर पर बाइंडिंग होती है। तो देखें इसमें तो अलग से दिखाई दे रहा है कि प्राइमरी बाइंडिंग अलग है और सेकेंडरी बाइंडिंग अलग है। इसमें जो है तो एक साइड से प्राइमरी बाइंडिंग और इसी कोर पर पेपर का इंसुलेशन लगाकर सेकेंडरी बाइंडिंग का बाइंडिंग करते हैं इसी पर। देखिए फिर ऐसे ऐसे ये सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी बाइंडिंग। अब इसमें इनपुट सप्लाई देंगे और सेकेंडरी से आउटपुट निकालेंगे। उसी प्रकार का बैरिंग टाइप ट्रांसफार्मर, पहले कोर के आधार पर ये हो गया। कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं, कोर टाइप, सेल टाइप और बैरिंग टाइप।